हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ओनली नथिंग एल्स के नाम से। इन वीडियोस के पुराने जो वीडियोस है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो यूट्यूब की प्लेलिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस से 3 हमें स्टेटमेंट दिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले स्टेटमेंट में दिया है कि ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो सिर्फ एब्जॉर्ब करती है और रेडिएंट एनर्जी को एमिट नहीं करती है विद इन द थर्मल इंफ्रारेड, एंड ये बाद में आगे जाके ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती है। दूसरा बोला है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्रीन हाउस गैसेस उस इन्वायरमेंट में कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में है। तीसरे में जो बात की गई है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो रेडिएशन करती, जो एनर्जी का जो रेडिएशन करती है वो यूनिडायरेक्शनल करती है, एक ही डायरेक्शन में करती है, टुवर्ड्स द सरफेस कोजिंग वार्मिंग इफेक्ट। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसेस की हम लोग बात करते हैं तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे सन आया, कुछ जो सन की जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी धरती से ये टकराता है, वापस रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं लाइक मीथेन है, CH4 है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी ये जो वाटर है H2O या वाटर वेपर, ये लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद में इसको रेडिएट भी करते हैं, उत्सर्जित भी करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि किसी भी एक डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ये सारे डायरेक्शन में होता है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, डाउन भी, सब तरीके से। ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर रेडिएट होती है। पहला हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रीज़न इसका गलत होने का ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब भी करती हैं रेडिएशन को, एंड साथ साथ में वो उसको आगे फिर वो एमिट भी करती हैं। दूसरा बिल्कुल सही है, क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग उतना ही पावरफुल होगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो A एंड B हमारा यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट अपना करेक्ट हुआ, हमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो A एंड B तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर C 1 एंड 3। ग्रीन हाउस गैसेस की जो रेडिएशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाओगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ओशियन एसिडिफिकेशन के कौन कौन से हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं? डिप्रेस्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ जंबो स्क्विड, कोरल ब्लीचिंग एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द सी स्टार। कोरल ब्लीचिंग बिल्कुल होती है, ये बात एकदम करेक्ट है। सेकंड हमें अगर देखना होगा तो हमारे पास ऑप्शन A, C, D बच गए। देखो, जितना ज़्यादा एसिडिफिकेशन होगा, अम्लीयकरण जितना ज़्यादा होगा, उतना ही कोरल की ब्लीचिंग जो है वो हो जाएगी, मूंगे का जो विरंजन है होने लग जाएगा। बात आती है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 के अंदर। जहाँ तक सी स्टार की ग्रोथ की बात है, सी स्टार का ग्रोथ एक हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है। देखो, सी स्टार कुछ ऐसा देखने में लगता है, ये जो राइट साइड में पिक्चर है, सी स्टार का काम क्या होता है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये खा जाता है, वीड्स को खा जाता है, जो कि वीड्स हानिकारक होती है। तो तीसरा जो है वो हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर A यानी कि 1 एंड 2 हार्मफुल इम्पैक्ट है। डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑफ दी जंबो स्क्विड, स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 नागरहोल नेशनल पार्क से रिलेटेड है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहले हम बोला है कि महाराष्ट्र में है, दूसरा में बोला है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बांदीपुर, मुदुमलाई, वायनाड इसके एडजेसेंट है। बहुत कॉमन सी नॉलेज है, नागरहोल महाराष्ट्र में नहीं है, इट इज़ लोकेटेड इन द कर्नाटका। स्टेटमेंट 1 गलत हुआ तो ऑप्शन A, C, D कैंसिल आउट हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन B। नागरहोल नेशनल पार्क इज ए
वर्ल्ड हेरिटेज साइट बांदीपुर मुद्दुमलाई एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एडजेसेंट टू दिस। तो यहाँ पे ये नागरहोल हो गया, बाकी बांदीपुर यहाँ पे हो गया, वायनाड एंड केरला में जो अपना वायनाड है, वायनाड से आजकल राहुल गांधी जी जो हैं वो राहुल गांधी जी वायनाड से लोकसभा के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो पहला गलत हो गया, दूसरा एंड तीसरा सही है। पहला गलत इसलिए हो गया कि नागरहोल जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात की गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बोला है कि इट इज़ एन इम्पोर्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्री टू द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, इट इज़ ए प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। देखो दो तरह की ड्यूटीज होती है, एक तो होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड दूसरी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है, मान लो कि चाइना में कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ में बिक रहा है, बट इंडिया के मार्केट में उन्होंने कॉस्ट जो है वो एक्सपोर्टर ने कॉस्ट इस तरीके से डिज़ाइन की है कि इंडिया के मार्केट में वो 80 रुपये का भी मिल सकता है। 80 का हो गया, मान लो 80 का हो गया, और बाकी जो रिटेलर वगैरह उनका प्रॉफिट जो है वो 90 रुपये मान लो आप, तो 90 का ये बिक रहा है। बट सेम जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बना हुआ है वो 100 रुपये का या 99, 95, 94 इस तरीके से बिक रहा है। तो इसको बोलते हैं हम एंटी डंपिंग ड्यूटी। आप हमारे यहाँ पे चीप मटेरियल सस्ता सामान लगे डंप कर रहे हो। दूसरा होता है CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो आपको एक्सपोर्ट करते टाइम सब्सिडीज़ मिलती हैं, उसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों लगता है कि देखने में एक जैसा ही है, बट इनमें डिफरेंस होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट जो बात कर रहा है वो इम्पोर्ट टैक्स की बात कर रहा है, इम्पोर्टिंग कंट्री द्वारा लगाया जाता है, लेकिन ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। ये एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है कि हम हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, लोकल बिजनेसेस हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देखोगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बहुत सारे फेस्टिवल दिए हैं, सामने नाम दिया विशु, पालकुट, नोखाई, जुहार। तो देखो विशु के बारे में तो पता है, मिजोरम का नहीं है, इट इज़ ऑफ द केरल। स्टेटमेंट 1 एंड ऑप्शन ए एंड डी गलत हो गया, बचा 2 एंड 3 एंड 3 ओनली। पालकुट के बारे में देखोगे तो नागालैंड का नहीं है, मिजोरम का है। ऐसे ही एक और होता है चापारकूट। नोखाई जुहार ये उड़ीसा का है। स्टेटमेंट तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विशु केरल का, पालकुट मिजोरम का, नोखाई जुहार उड़ीसा का। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। एंड आज का जो सेशन कैसा रहा, आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कैसी परफॉर्मेंस रही, ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सकें। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।